हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की मेरी वीडियो स्किन केयर से रिलेटेड होने वाली है, जो हम घर के कुछ चीज़ों से ही अपनी स्किन को बहुत ही ज़्यादा ग्लो ला सकते हैं और इससे हमारी स्किन को कोई भी परेशानी भी नहीं होगी। तो ये कुछ चीज़ें हमने घर से ही ली है, इसके लिए हमें कहीं बाहर भी नहीं जाना है, किचन में ही हमें ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये हल्दी है और एक नींबू लिया है। नींबू की जगह आप मौसम्मी ले सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होगा। हमारे पास था नहीं तो मैंने नींबू लिया है। और तो ये कच्चा दूध है, चावल का आटा है, एलोवेरा है, ये तो आपको घर में मिल जाएगा। और एक आलू हम लेंगे छोटा, अब जितना भी हमें ज़रूरत है। तो आलू को अच्छे से हम छील लेंगे। उसके बाद में हमें इसे कद्दूकस करना है अच्छे से। पहले हमें धो लेना है, फिर उसके बाद में इसे अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे, क्योंकि हमें एक समूचे आलू की ज़रूरत नहीं है, हमें इसी तरह से क्रश किए हुए आलू की ज़रूरत है। तो इस तरीके से हम एक आलू को पूरा कद्दूकस कर लेंगे। और आलू आप अपने हिसाब से लें, अगर आपको ज़्यादा एरिया में इसे लगाना है तो आप बड़ा आलू ले सकते हैं। मुझे अपने हाथों पे ही लगाना था, इसलिए मैंने एक छोटा सा आलू लिया है। तो आलू तो सभी को पता होगा कि स्किन के लिए कितना अच्छा होता है। हमारे चेहरे की जो दाग धब्बे होते हैं उसे हटाने में बहुत ही ज़्यादा ये मदद करता है। तो इसका हम जो वाइट पार्ट होता है जूस का, वो हमें चाहिए होता है। तो सबसे पहले ये जितना भी हमें मिला है इसे हम अच्छे से निचोड़ लेते हैं। आप इसे कपड़े की सहायता से भी निचोड़ सकते हैं। कपड़े में डाल के आप इसे अच्छे से निचोड़ लेंगे तो सारा रस इसका बाहर आ जाएगा। एक साफ़ बर्तन लेंगे। तो मैंने हाथ अपने अच्छे से क्लीन किए हुए थे, इसलिए मैं हाथ से ही निचोड़ रही हूँ। आप चाहे तो एक साफ़ क्लीन कपड़ा लेके आप उसमें ये सारा मटेरियल डाल के आप अच्छे से निचोड़ लें, तब भी इसका रस निकल आएगा। और अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं बता दूं कि जो आलू का रस होता है वो हमारे जो आइज़ के नीचे डार्क सर्कल होते हैं उसके लिए भी हम इसे लगा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो आलू का सारा रस निकल चुका है। तो अब ये जो रस है वो हमें किनारे कर लेना है, और जो नीचे का जो वाइट पार्ट है उसे हमें चाहिए। ये जो आप बर्तन में देख रहे हैं वाइट वाला, यही हमें चाहिए, वो रस हमें नहीं चाहिए। इसी का यूज़ हम अपने फेशियल में करने वाले हैं। अब हम लेते हैं चावल का आटा। आप अपनी आवश्यकता के हिसाब से ले सकते हैं, ज़्यादा या कम। फिर हम लेंगे एलोवेरा। तो एलोवेरा की जो किनारे के साइड हैं उसे हम पहले कट कर देंगे, क्योंकि हमें एलोवेरा का जेल चाहिए। और इसके यूज़ से पहले इसे पानी में डिप करके रख देना चाहिए, जो इसका येलो पार्ट होता है वो निकल जाए, क्योंकि इसका जो येलो पार्ट निकलता है वो हमारे स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर आपके पास एलोवेरा नहीं है तो आप मार्केट वाला जो एलोवेरा जेल आता है आप भी उसे यूज़ कर सकते हो। और जो लोग एलोवेरा का यूज़ फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो वो पहले एलोवेरा को अपने गर्दन के नीचे लगा के टेस्ट कर लें कि उसे आपको किसी प्रकार की एलर्जी तो नहीं हो रही है। अगर गर्दन पे लगाने पे आपको खुजली टाइप कुछ हो रहा है तो आप इसे पूरी तरह से स्किप कर दें। तो इस तरीके से इसके जेल को हम निकाल कर इसमें 1 चम्मच के करीब हल्दी मिक्स करके अच्छे से मिलाएंगे। अगर आपके पास मिक्स करने के लिए कुछ हो तो आप उसमें भी मिक्स कर सकते हैं, नहीं तो इस चम्मच की सहायता से भी आप हल्दी को और एलोवेरा को इस तरीके से अच्छे से मिलाएंगे तो वो आपस में मिक्स हो जाएगी। तो अब इसमें हम चावल का जो आटा मैंने लिया था अब इसमें हम ऐड करेंगे। तो मैंने चावल का आटा करीब 2 चम्मच लिया है। तो इसमें एलोवेरा जेल है इसलिए अच्छे से मिक्स नहीं होगा, तो आप हाथ की सहायता से अगर इससे आप मिलाएंगे तो अच्छे से ये पेस्ट बनकर रेडी हो जाएगा। अब इसमें लास्ट में हम कच्चा दूध डालेंगे, और कच्चा दूध भी हम धीरे धीरे डालेंगे, क्योंकि एक साथ डालने पे ये पेस्ट या तो ज़्यादा गीला हो जाएगा या बहुत ज़्यादा सूखा रह जाएगा, इसलिए धीरे धीरे मिलाते रहेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। अब इसमें लास्ट में जो हमने पोटैटो का जूस निकाला था वाइट पार्ट, वो भी हम इसमें मिला देंगे। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे चेहरे के जो दाग धब्बे होते हैं, झाइयाँ होती हैं, वो सब को ये साफ़ करने में मदद करता है। तो इसको भी डाल के हम अच्छे से मिला लेंगे। और अब तो इस पेस्ट को मैं अपने हाथ पे लगा के दिखाऊंगी। हाथों को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया हुआ है। ऐसा नहीं कि हाथ पे लगाए तो इसे फेस पे नहीं लगा सकते, फेस पे भी लगा सकते हो। वैसे तो मुझे एक पूरा मौसमी या संतरा का रस चाहिए था, लेकिन मेरे पास था नहीं, इसलिए मैंने नींबू लिया है। और नींबू लिया है तो सिर्फ हाफ़ ही लेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, हमें विटामिन सी चाहिए था। नींबू खट्टा भी बहुत होता है, इसलिए आप इसमें पानी मिला के ही यूज़ करें, हल्का सा पानी ज़रूर मिलाएं। तो सबसे पहले नींबू के रस को कॉटन में डिप करके इसे स्किन को अच्छे से क्लीन करेंगे। जिस एरिया में हमें पेस्ट लगाना है उससे पहले हमें इस नींबू के रस को
अच्छे से लगा के इसे सूखने देना है कम से कम 5 मिनट के लिए। तो मैंने अपने हाथों को अच्छे से क्लीन कर लिया है और इसे सूखने देते हैं। तो नींबू को रस को अच्छे से मैंने क्लीन करने के लिए लगा लिया है और ये देखिए पूरा ये सूख चुका है। अब इस पर नेक्स्ट स्टेप करते हैं पेस्ट लगाने की। तो अपने हाथों की सहायता से इस पेस्ट को लगाना स्टार्ट करते हैं और इसे पूरे फेस पे, जहाँ भी आप अपने हाथ पे या फेस पे जहाँ भी लगा रही हूँ, इसे अच्छे से पूरे एरिया में लगा देंगे। अगर आप इसे फेस पे लगा रहे हो तो ध्यान रहे इसे आँखों के एरिया में बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि हमारी आँखों की जो स्किन होती है बहुत ही हल्की होती है, तो इसलिए हम इस पेस्ट का यूज़ वहाँ पे नहीं कर लेंगे। अच्छा होगा कि आप वहाँ पे खीरे की स्लाइस लगा के भी रख सकते हो, वो ज़्यादा बेस्ट होगा। अब इसे हल्के हाथों से धीरे धीरे से घुमाते रहना है ऊपर की साइड में, जैसे कि फेशियल होता है उस हिसाब से आराम आराम से आप फेस पे इसे घुमाते रहेंगे। ज़्यादा टाइट हाथों से हम फेस को नहीं रब करेंगे, नहीं तो हमारा जो फेस है वो लाल हो जाएगा। इसलिए बहुत ही हल्के हल्के हाथों से इसे अपने फेस पे लगाते रहना है धीरे धीरे। सिर्फ 2 उंगलियों की सहायता से आप अपने फेस पे ऊपर की तरफ हल्का हल्का करते रहिए। तो इस तरह घुमाते हुए आप देखोगे कि ये धीरे धीरे पेस्ट हमारा सूखने लगता है। तो उसके लिए हम इसमें थोड़ा सा कच्चा दूध को फिर से ऐड करेंगे। अपने हाथों में लेके इसमें कच्चे दूध को फिर से जब पेस्ट में लगा लेंगे तो पेस्ट हमारा फिर से गीला हो जाएगा। इस तरीके से लगा के फिर से इसको रब करना है और बस 5 मिनट बाद में हम इसे नॉर्मल पानी से क्लीन कर लेंगे, धो लेंगे। तो ये देखिए मैंने अपने हाथों को धो लिया है, तो देखिए कितना साफ़ लग रहा है। तो अब नेक्स्ट स्टेप है, जो हमने ये नींबू निचोड़ा था उसके छिलकों को फेंकना नहीं है। ये भी बहुत काम की चीज़ है, इसका यूज़ भी हम फेशियल में करेंगे। तो उसके लिए हम नींबू पे थोड़ा सा बेसन और 1 चम्मच के करीब इसमें गुलाब जल डालेंगे। गुलाब जल डालने के बाद में इस तरह से नींबू को अपने हाथों पे रगड़ना है। इस प्रोसेस को भी आप बस ज़्यादा नहीं 5 मिनट तक इस तरह करके आप अपने हाथों को धो सकते हैं। तो ये आप घर में एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। और वीडियो अगर मेरी आपको ज़रा सी भी हेल्पफुल लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल का यूज़ नहीं हुआ है जो आपकी स्किन को एलर्जी दे सकता है, कुछ भी हो। इसलिए आप इसे आराम से लगा सकते हो। और हाँ, जहाँ जहाँ पे मैंने नींबू का यूज़ किया आप वहाँ पे मौसम्मी या संतरा का ही जूस लेंगे, क्योंकि मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नींबू लिया था। अब आपको डिफरेंट दोनों हाथों में दिख रहा होगा। देखिए मेरा ये वाला हाथ कितना क्लीन लग रहा है, तो आपको दोनों हाथों में डिफरेंट लग रहा होगा। तो है ना ये कमाल की चीज़। और कुछ लोगों की फेस पर झाइयाँ हो जाती हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक हम जायफल लेंगे, उसे बीच से कट कर लेंगे और हमें चाहिए कच्चा दूध और एक विटामिन ई की कैप्सूल। इन 3 चीज़ों से हम अपने जो फेस पे जो झाइयाँ हो जाती उसे हम ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए जायफल को हम इस पत्थर पे रगड़ लेंगे दूध के साथ में, हल्का सा दूध डालेंगे और जायफल को उस पर रगड़ेंगे। तो रगड़ने के बाद में इस दूध का कलर कुछ ब्राउन ब्राउन सा हो जाएगा। इस तरीके से जब आप इसे पत्थर पे रगड़ोगे तो कुछ इस तरीके से देखिए दूध का कलर चेंज हो रहा है। तो जायफल और दूध देखिए एक में मिक्स हो गया है। इस तरह से हमने पत्थर पे घिस लिया है। इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब आपको दूध का कलर ब्राउन ब्राउन दिख रहा होगा, यही हमें चाहिए। अब इस तरह से बर्तन में हम निकाल लेंगे और इसमें जो तीसरी चीज़ हम डालेंगे वो है विटामिन ई की कैप्सूल। और विटामिन ई कैप्सूल का यूज़ हम लोग हेयर ऑयल जब बनाते हैं तो उसमें भी करते हैं, और ये फेस के लिए भी है, उसमें भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी एक कैप्सूल हम इसमें मिला देंगे और अच्छे से डालने के बाद में इसे अच्छे से मिला लेंगे। और कॉटन लेके हम अपने जहाँ पर भी फेस पे इस झाई हुई है उस जगह पे हम इसे लगा लेंगे। इस तरीके से इसे अपने झाइयों की एरिया में लगा लेंगे और सूखने के बाद इसे धो देंगे। तो वीडियो मेरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।